आज मैं आपको जीवन के एक बड़ी एक्सपीरियंस साझा करने वाली हूँ। कीप इन माइंड चैप्टर से रिलेटेड, मतलब ध्यान में रखो। तो आपको अपनी पूरी लाइफ में ध्यान रखना है कि आपका दुश्मन छोटा हो चाहे बड़ा, आपकी समस्याएं छोटी हो चाहे बड़ी, उन्हें कभी भी कम मत समझना है, क्योंकि वो आगे चलकर बहुत बड़ी दुश्मन बन सकते हैं, आगे चलकर बहुत बड़ी समस्याएं बन सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ एक लाइन हमेशा याद रखने के लिए बोला जाता है कि चाहे रोग, कर्ज या दुश्मन, ये तीनों चीजें जीवन में कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उन्हें कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या का कारण बनते हैं। तो ऐसे ही हम एक स्टोरी लेके आए हैं जिससे हम आपको सिखाने वाले हैं लाइफ की एक स्किल्स, लाइफ जीने की, एक लाइफ में जो घटनाएं होती हैं उससे सबक लेने की और इंग्लिश सीखने की। इंग्लिश एकदम मज़ेदार तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है। यहाँ पे 1 क्लास के बच्चों को इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके उन्हें इंग्लिश सिखाया जाता है। तो वोकैबुलरी इसमें बहुत स्ट्रांग होने वाली है और इसमें एकदम सरल सरल शॉर्ट आंसर, शॉर्ट सेंटेंस है, एकदम सरल सरल छोटे छोटे सेंटेंस है, और जिससे बोलने में बहुत, सीखने में बहुत आसानी है, बहुत आराम से आप सीख जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कीप इन माइंड का मतलब होता है, माइंड मतलब दिमाग में या ध्यान में रखो। ठीक है, अपने ध्यान में रखना मतलब हमेशा आप ध्यान रखना कि हैव यू हर्ड द नेम ऑफ द किंग उग्रसेन, मतलब राजा उग्रसेन का नाम सुना है आपने कभी? क्या आपने कभी राजा उग्रसेन का नाम सुना है? इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, मतलब क्या आपने राजा उग्रसेन का नाम सुना है प्राचीन समय में, यानी कि बहुत पहले। ही रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ मगध। ही मतलब वो उग्रसेन, यहाँ पे उग्रसेन के लिए प्रोनाउन वर्ड लगा है ही, तो वह रूल्ड करते थे, शासन करते थे, ओवर द किंगडम मतलब राज्य पर, ऑफ मगध, मगध के राज्य पर वो शासन करते थे बहुत समय पहले। ही एडवाइज्ड हिम ऑन हिज विष्णु शर्मा वॉज हिज रिस्पेक्टेड गुरु। विष्णु शर्मा, एक विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति थे, वह यानी थे हिज रिस्पेक्टेड गुरु, उनके गुरु थे। मतलब जब पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके कुछ गुरु भी हुआ करते थे, 1-2। तो ये उग्रसेन के गुरु कौन थे? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा उनके आदरणीय सम्माननीय गुरु थे, यानी कि हर कोई अपना एक गुरु बनाता है, ठीक है, तभी वो सक्सेस होता है अपनी लाइफ में। ही एडवाइज्ड हिम ऑन हिज ऑल मैटर। ही यानी वह, एडवाइस यानी यहाँ पे ही विष्णु शर्मा के लिए आया, तो वो एडवाइस देते हैं यानी कि सलाह देते हैं। हिम उनको, किसको? उग्रसेन को, राजा को। ऑन हिज ऑल मैटर मतलब सभी मामलों में वो गुरु ही उनको सलाह देते हैं। ही हैड गॉट सम मैजिकल पावर। ही हैड गॉट मतलब कि ही यानी कि विष्णु शर्मा हैड गॉट सम मैजिकल पावर, मतलब विष्णु शर्मा को मिला था कुछ जादुई शक्ति, मतलब विष्णु शर्मा के अंदर कुछ जादुई शक्ति थी। विष्णु शर्मा है, ये उग्रसेन, तो विष्णु शर्मा को कुछ जादुई शक्ति मिली थी। वो हमेशा इनको, राजा को हमेशा सलाह देते रहते थे। तो अब आगे क्या हुआ देखिए। वन डे द गुरु फाउंड आउट थ्रू हिज मैजिकल पावर दैट द किंग वॉज पुट इन डेंजर। वन डे यानी कि एक दिन, द गुरु यानी कि ये विष्णु शर्मा, फाउंड आउट मतलब उन्हें पता चलता है कि हिज मैजिकल पावर मतलब उनके अपनी जादुई शक्ति से उन्हें ये पता चलता है कि राजा, दैट किंग वॉज पुट इन डेंजर मतलब मुसीबत में पड़ने वाले हैं। डेंजर यानी खतरे या मुसीबत में पड़ने वाले हैं। कौन? राजा। तो इन विष्णु शर्मा को ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी जादुई से पता चल जाता है, जादुई शक्ति से, कि उग्रसेन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तो अब आगे क्या कहते हैं स्टोरी में, क्या है चलिए जानते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है कि द गुरु सैड। द गुरु सैड यानी कि विष्णु शर्मा ने, ठीक है, ये गुरु हैं, ये गुरु कहते हैं योर मैजेस्टी, गुरु राजा से कहते हैं कि योर मैजेस्टी, महाराज, योर इनेमी लिव्स इन द फॉरेस्ट। ये गुरु जी राजा से कहते हैं कि आपके इनेमी मतलब योर इनेमी यानी कि आपके जो दुश्मन, लिव्स यानी रहते हैं, इन में द फॉरेस्ट जंगल में,
तो गुरु ने अपनी जादुई शक्ति से पता करके राजा को समझाया कि राजा, आपका दुश्मन तो जंगल में रहता है। यू मस्ट ट्रैश हिम आउट एंड फिनिश हिम फॉर एवर। यू मस्ट यानी कि आपको चाहिए, ट्रैश यानी कि उसका पीछा करना या उसे पता लगाना, और फिनिश हिम फॉर एवर और उन्हें हमेशा के लिए फिनिश कर देना, खत्म कर देना चाहिए। अदरवाइज यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल वन डे। अदरवाइज यानी कि अन्यथा, यू विल बी यानी हो जाओगे, इन ग्रेट ट्रबल बड़ी मुसीबत में, वन डे एक दिन। तो गुरु ने महाराज से कहा, महाराज आपका शत्रु जंगल में रहता है, आपको उसका पता लगाना होगा, ट्रेस करना होगा यानी पता लगाना होगा, और उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना होगा, अन्यथा आप एक दिन बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। उग्रसेन वाज ब्रेव। उग्रसेन यानी कि ये राजा बहुत ब्रेव थे यानी बहादुर थे। वाज ब्रेव यानी बहादुर थे। ही वाज पावरफुल टू। ही यानी वह थे शक्तिशाली भी, ठीक, वह शक्तिशाली भी थे। ही वेंट टू द फॉरेस्ट एंड लुक्ड एवरीवेयर फॉर साइन ऑफ डेंजर। ही वेंट मतलब वह गए, कौन, ये। तो राजा के लिए यहाँ पे वह का प्रयोग हुआ है, ये प्रोनाउन वर्ड है। ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वो जंगल गए, एंड लुक्ड और देखा, एवरीवेयर मतलब हर जगह देखा, फॉर द साइन ऑफ डेंजर मतलब खतरे का निशान, खतरे के निशान के लिए उन्होंने हर जगह देखा। अब यहाँ पे ये बता देते, उग्रसेन वीर थे और वो शक्तिशाली भी थे, वह जंगल में गए और हर जगह खतरे के निशान ढूंढने लगे, ठीक है। ही डिड नॉट फाइंड एनी वन एक्सेप्ट ए ड्वार्फ हु लिव्ड देयर एंड वॉज एन इविल फेलो। ही डिड नॉट फाइंड मतलब उन्हें नहीं मिला, फाइंड नहीं हुआ मतलब उन्हें नहीं मिला, एनीवन कोई भी उन्हें वहां नहीं मिला, एक्सेप्ट ए ड्वार्फ मतलब ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, एक बौने के अलावा, हु लिव्ड मतलब जो रहता था, देयर वहां, एंड और वॉच था, एन इविल एक इविल, इविल का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है, फेलो व्यक्ति, तो एक दुष्ट व्यक्ति भी था, वो जो बना था वो दुष्ट व्यक्ति भी था। उसके अलावा राजा को वहां कोई नहीं मिलता है जब राजा जंगल में खोजने जाते हैं। जब राजा जंगल में अपने दुश्मन को खोजने जाते हैं तो उस पूरे जंगल में खोजने के बाद राजा को कोई नहीं मिलता है, केवल एक ड्वार्फ मिलता है जो इविल भी होता है यानी कि दुष्ट भी होता है। द किंग डिड नॉट नोटिस हिम इन माइंड। तो जो राजा थे उन्होंने अपने मतलब उसको ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, तो राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि इन माइंड, नॉट नोटिस इन हिम इन माइंड मतलब उसे ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि राजा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही थॉट उन्होंने ये सोचा कि हाउ कैन ही ट्रीटन मी। उन्होंने सोचा यानी कि राजा ने ये सोचा कि मुझे कैसे वो धमका सकता है। ट्रीटन का मतलब होता है धमकाना या मारना, तो वो कैसे मुझे धमका सकता है। अब ये राजा की सोच थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए ये है वो ड्वार्फ बड़ा होकर शैतान बन गया। अब आगे क्या होता है कि ही लव्ड स्कॉर्नफुली एंड कम बैक टू हिज पैलेस। ही यानी वह यानी कि राजा लव्ड करते हैं यानी हंसते हैं, स्कॉर्नफुली, ठीक है, तो राजा वह उपहास पूर्वक हंसे और अपने महल वापस आ गए, ठीक है, उपहास पूर्वक हंसे एंड कम बैक टू हिज पैलेस और अपने राजमहल में वापस आ गए। वेन विष्णु शर्मा हियर्ड ऑल दिस। अब जब विष्णु शर्मा हियर्ड करते हैं यानी कि सुनते हैं ऑल दिस ये सारी चीजें, ही वॉज नॉट हैप्पी वह खुश नहीं होते हैं यानी कि वो निराश हो जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं। वेन विष्णु शर्मा हियर्ड ऑल दिस जब उनके गुरु ये सारी बातें सुनते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। ही अगेन वॉर्ड हिम वो वापस से उन्हें वॉर्न करते हैं यानी कि चुनौती देते हैं फिर से कि यू शुड हैव गॉट रिड ऑफ हिम मतलब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए था। यू शुड हैव गॉट रिड का मतलब होता है छुटकारा पा लेना चाहिए था, हम ऑफ हिम मतलब उससे। तो फिर से विष्णु शर्मा गुरु ने उग्रसेन राजा को समझाया कि ये सही नहीं है, तुम वैसे ही वापस आ गए और तुम्हें इससे छुटकारा पा लेना चाहिए था। उसके बाद आफ्टर ए फ्यू मंथ यानी कि कुछ महीनों के बाद द गुरु अगेन परस्यूड द किंग टू गेट रीड ऑफ हिज नेमी। द गुरु यानी कि फिर से राजा ने परस्यूड किया, राजा ने फिर ने गुरु ने राजा से फिर अपने शत्रु से छुटकारा पाने के लिए गेट रीड यानी छुटकारा पाने के लिए कहा, ठीक है, छुटकारा पाने के लिए
समझाया, परस्यूड किया, ठीक है, परस्यूडेड यानी कि समझाया। उग्रसेन एग्रीड टू हिज गुरु एंड वेंट बैक टू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ हिज नेम। उग्रसेन फिर से सहमत हो गए अपनी गुरु की बातों से एंड वेंट बैक और वापस चले गए जंगल में इन सर्च ऑफ हिज नेम अपने शत्रु की खोज में, ठीक है। तो उग्रसेन गुरु की बात मानकर अपने शत्रु की तलाश में वापस जंगल में चले जाते हैं। ही फाउंड नो साइन, ही फाउंड नो साइन ऑफ डेंजर एक्सेप्ट द सेम डॉर्फ। उन्हें फिर से कोई भी खतरे का निशान नहीं मिलता है एक्सेप्ट द सेम डॉर्फ, मतलब उस बौने के अलावा उन्हें दूसरा कुछ कोई दुश्मन का नामो निशान तक नहीं मिलता है। देन द डॉर्फ सीम टू हैव ग्रोन इन साइज, देन द डॉर्फ यानी कि तब वो बौना सीम्ड टू हैव ग्रोन इन साइज, मतलब साइज में बड़ा होता हुआ दिखाई देता है, ग्रोन होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि जैसे कि छोटा था पहले, अब वो बड़ा हो रहा था राजा के सामने। द डॉर्फ न्यू दैट द किंग हैड अंडरस्टूड हिम एज हिज एनिमी। द डॉर्फ मतलब वो जो बौना था उसे पता था कि राजा को समझ चुका है, मतलब राजा को पता ये चल चुका है, राजा समझ चुके हैं कि वह उसका शत्रु है, ठीक है। एज हिज एनिमी मतलब वह उसका शत्रु है, यानी कि राजा को पता चल चुका है, ये बात समझ में डॉर्फ को आ गई थी, ठीक है। सो प्रिटेंडिंग टू बी हेल्पलेस ही स्पोक इन ए वीक वॉइस। सो इसलिए प्रिटेंडिंग का मतलब होता है कि बहाना करते हुए, ठीक है। प्रिटेंडिंग का मतलब होता है कि बहाना करते हुए उसने टू बी हेल्पलेस मतलब असहाय होने का, ठीक है। इसमें लाचारी का नाटक करते हुए, प्रिटेंडिंग मतलब नाटक करते हुए, किसका, असहाय का, लाचारी का नाटक करते हुए ही स्पोक मतलब वह बोलता है वॉइस आवाज में, एकदम वीक वॉइस यानी कि एकदम आवाज में, ऐसी आवाज जैसे कि मतलब हम जो असहाय होते हैं या गरीब होते हैं तो उनकी आवाज जैसे निकलती उसी आवाज में वो बोलता है कि यू कैन आई योर हाइनेस, आपकी जय हो, लेट मी लाइव, मुझे जीने दो, लेट मी लाइव मतलब लेट मी लाइव, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना मुझे जीने दो, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेट मी लाइव। हाउ कैन आई हार्म यू, हाउ कैन आई मतलब मैं कैसे हार्म कर सकता हूँ आपको, मैं आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। आई एम लिटिल क्रिएचर, मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ, क्रिएचर हूँ, ठीक है। द किंग ग्रांटेड हिज लाइफ एंड वेंट अवे होम। तो राजा ने उसे जीवन दान दे दिया, राजा ने उसे जीवन दान दे दिया और अपने घर चले गए। दिस हैपेंड इज सो मेनी टाइम्स, दिस हैपेंड मतलब यह हुआ इन सो मेनी टाइम मतलब कई बार, ऐसा कई बार हुआ कि राजा जाते थे और उससे मिलते थे और ये सोचते थे कि ये तो बौना है, ये मेरा क्या ही कर लेगा, ऐसे करके सोच के वो वापस चले जाते थे, क्योंकि वो बोलता था कि मैं छोटा सा एक जीव हूँ, प्राणी हूँ, मैं आपका क्या ही नुकसान पहुंचाऊंगा, इसलिए इन बातों को सुनकर वो वापस चले जाते थे। कुछ दिन के बाद देखिए क्या होता है, द किंग सा हिम ए लिटिल बिगर। तो द किंग सा मतलब राजा फिर से देखते हैं कि वो छोटा सा और बड़ा हो गया है, मतलब जब जब राजा आते थे तब उन्हें वो बौना थोड़ा सा बड़ा होता दिखाई दे रहा था कि बड़ा हो रहा है। ही डिड नॉट केयर हिम, ही डिड नॉट केयर हिम का मतलब ये होता है कि कई बार उनके साथ ऐसा हुआ, राजा उन्हें थोड़ा बड़ा होते हुए उसे मतलब बौने को राजा थोड़ा बड़ा होते हुए देखा, उसे उसकी परवाह नहीं की, ठीक है। फिर राजा ने उसकी क्या नहीं की, परवाह ही नहीं की। और द गुरु वॉज अपसेट एंड एंग्री, तो फिर गुरु क्या हो गए, नाराज हो गए, दुखी हो गए और क्रोधित हो गए। बट द किंग कुड नॉट बी कन्विंस्ड बाय हिम, बट लेकिन राजा कुड नॉट बी कन्विंस्ड, लेकिन राजा उनकी बातों पर उनकी यकीन ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। नॉट कन्विंस्ड यानी यकीन नहीं पा रहे थे उनकी बातों से कि वो बौना उनका कुछ कर सकता है, इसलिए वो बौने को बार बार छोड़ दे रहे थे। लेटर ऑन द ड्वार्फ ग्रू एज ए माइटी जायंट, लेटर ऑन मतलब बाद में जो ये बौना था वह एक माइटी जायंट बन गया, मतलब एकदम शक्तिशाली दानव बन गया, दैत्य बन गया, राक्षस बन गया।
वंस एक बार द किंग विथ हिज इंटायर आर्मी वाज पासिंग थ्रू द सेम फॉरेस्ट, और एक बार जो राजा थे वो अपनी पूरी आर्मी के साथ उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे। द किंग जायंट डिफीटेड हिम एंड हिज आर्मी एंड टुक ओवर द किंगडम ऑफ मगध। जो जायंट था, राक्षस था, डिफीटेड हिम, उन्हें हरा दिया, एंड और हिज आर्मी, अपनी आर्मी को लेकर, एंड टुक ओवर द किंगडम ऑफ मगध, और उनको और उनकी आर्मी को, सेना को हराने के बाद वो मगध का राज्य का राजा बन के उस पर राज करने लगा। द किंग वॉज बैनिड टू द फॉरेस्ट, और राजा को बैनिड कर दिया गया जंगल में, जंगल के लिए निर्वासित कर दिया गया। राक्षस ने जंगल में उस राजा को निर्वासित कर दिया, मतलब जंगल में भगा दिया, छोड़ दिया। बैनिश का मतलब होता है निर्वासित कर दिया, मतलब राजा अब जंगल में रहने लगे, और वो जो दैत्य था अब वो महल में रहने लगा। देन किंग उग्रसेन रियलाइज हिज मिस्टेक एंड द विजडम ऑफ हिज गुरु। देन यानी कि तब राजा को अपनी उस गलती का एहसास हुआ, और विजडम ऑफ हिज गुरु, अपने गुरु की बुद्धिमानी का, ठीक है, तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और गुरु की उस बुद्धिमानीपूर्ण बातों का, जो गुरु उसे हमेशा टोका करते थे, कहा करते थे कि इसको खत्म कर दो, ये तुम्हारा दुश्मन है, उन्होंने बात नहीं मानी, तो उन्हें अब समझ में आ रहा था कि मैंने क्या गलती करी। द जायंट वाज नो वन एल्स बट द सेम ड्वार्फ। वो जो जायंट था वो कोई और नहीं था, वही छोटा सा बौना था। द किंग हैड स्पेयर्ड, जिसे राजा छोड़ देता था। दिस स्टोरी टीचर्स दैट वी शुड नॉट बी केयरलेस इवन टुवर्ड आवर एनिमीज इन लाइफ इफ ही इज स्मॉल एंड वीक टू। मतलब ये जो कहानी है हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए आप अपने दुश्मनों से अपनी पूरी लाइफ में, चाहे वो कितना छोटा या फिर कितना कमजोर क्यों ना हो। तो ये हमें एक बहुत बड़े लाइफ लेसन सिखाती है, जिससे हमें सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए और अपने लाइफ में इसका पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, बच्चों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट इतना करना कि आपके छोटे भाई बहन ऐसी नॉलेजफुल स्टोरी से वंचित ना रह जाएं, एक ऐसी नॉलेजफुल सीख से वंचित ना रह जाएं। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक मजेदार नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।